इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन धर्म चलाने वाला कौन है? धर्मांतरण का मुख्य आरोपी श्याम प्रताप सिंह गौतम से उमर गौतम कैसे और क्यों बना, आज ये सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। उमर गौतम की जुबानी आपको एक एक बात सुनाने वाले हैं। उमर गौतम का नया वीडियो सामने आया है जिसमें उमर न सिर्फ 1000 लोगों के धर्म परिवर्तन की बात कबूल रहा है, बल्कि यह भी बता रहा है कि उसने मौलाना उमर गौतम बनने का ना जाने कितने सौरभ शर्मा को मोहम्मद सूफियान बना दिया। कन्वर्जन टेप पहली बार कैमरे पर आया है और आपको बता दें कि ये धर्मांतरण का ऐसा विस्फोटक टेप है जिसमें कहीं एक बात जो है वो पैरों तले जमीन खिसकाने के लिए काफी है। धर्म परिवर्तन वाले खेल की पूरी कहानी सुनिए खुद मोहम्मद उमर गौतम की जुबानी। मैं ये आपको बताना चाहूँगा, इशारे में तफसील में जाने का वक्त नहीं है, कि 1 साल तक वो मेरी खिदमत करते रहे। मेरा एक्सीडेंट हुआ था और अखलाक से, मोहब्बत से, खिदमत से और दीन को बताते रहे, समझाते रहे, मेरे सवालात का जवाब देते रहे। कभी उन्होंने डिस्कस नहीं किया, कभी डायलॉग नहीं किया, कभी डिबेट नहीं किया, कभी आर्गूमेंट्स नहीं किए और कभी भी मुझे उन्होंने एहसास नहीं होने दिया कि वो मुझे मुसलमान बनाना चाहते हैं। बल्कि 1 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद उनसे कहा कि आई वांट टू बिकम ए मुस्लिम, मैं मुस्लिम बनना चाहता हूँ। इसलिए कि मुझे ये 1 साल के बाद मालूम हो गया, पढ़ने और समझने के बाद, कि मुस्लिम मीन्स ओबीडियंट टू ऑलमाइटी अल्लाह और इस्लाम मीन्स टू सरेंडर वन सेल्फ टुवर्ड्स द विल ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1984 में उसी यूनिवर्सिटी में जब मैं बीएससी एग्रीकल्चर फाइनल ईयर का स्टूडेंट था तो अल्लाह तबारक ताला ने मुझे इस्लाम की दौलत दी और मैंने अपना नाम श्याम प्रताप सिंह गौतम से मोहम्मद उमर रखा। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा नाम श्याम प्रताप सिंह गौतम से मोहम्मद उमर होगा और मैं नमाज पढ़ूंगा, रोजे रखूंगा, ज़कात दूंगा, हज करूंगा, इसका मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस यूनिवर्सिटी में अल्लाह ने ये तौफीक दी और फिर मैंने अपने दोस्तों को दावत दी तो उसी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। उनमें से एक हमारा दोस्त था, गोरखपुर का रहने वाला, यादव घराने का। उसने कहा कि जब गौतम साहब उमर साहब हो गए हैं तो मैं भी इस्लाम ले आता हूँ। इतनी उसको मोहब्बत थी, उसका नाम मैंने मोहम्मद उस्मान रखा। हमने ये समझ रखा है कि अल्लाह का ताल्लुक सिर्फ मुसलमानों से है, कुरान का ताल्लुक सिर्फ मुसलमानों से है, नबी का ताल्लुक सिर्फ मुसलमानों से है, दीन का ताल्लुक सिर्फ मुसलमानों से है। मेरे भाई बुजुर्गों, प्यारे दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर सिर्फ मुसलमानों से होता तो फिर ये आज की डेट में जो हजारों नहीं लाखों लोग दीन की तरफ आ रहे हैं वो नहीं आते। वो अपना नाम अभी आपके सामने अगर मौका होगा तो आएंगे आपके सामने। हमारे एक भाई साथ में आए हैं, सौरभ दत्त शर्मा, जो फरीदाबाद में रहते हैं, सेक्टर 16 में, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, नौजवान हैं। आप उनको देखें, 5 साल पहले वो ईमान लाए और आज उनकी क्या पोजीशन है। मोहम्मद सुफियान है। ऐसे हजारों लोग हैं। आज की डेट में ईमान लाने वालों की तादाद यानी अनकाउंटेबल है। वो बात दूसरी है कि लोगों को पता नहीं चलता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कितने मराकिज़ हैं हमारे हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब दामद बरकातुहुम की सरपरस्ती में जो इदारा चलता है, कितने लोग अब तक इस्लाम की गोद में आए और कितने लोगों की खिदमत हो चुकी है। लोग जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में हुए धर्म परिवर्तन मामले का मेन कैरेक्टर अभी एटीएस की गिरफ्त में है। उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक श्याम प्रताप सिंह गौतम उर्फ उमर गौतम की पूरी हिस्ट्री खंगाली जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि उमर गौतम की धर्म परिवर्तन वाली ये दुकान आखिर चलती कैसे थी? कैमरे पर सुनिए उमर गौतम का ये कबूलनामा। अल्हम्दुलिल्लाह इस सेंटर में 1000 से ज्यादा लोगों के लीगल डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी की गई हैं। एक लड़की सुप्रिया आयशा नाम की जो एमएससी बीएड है कानपुर से, उसने अपना चेंज ऑफ नेम, चेंज ऑफ रिलीजन का ऐड दिया है। कल या परसों आप उसको देख सकते हैं क्लासिफाइड कॉलम में। ऐसे कितने केसेज हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस खिदमत, एक छोटी सी खिदमत में हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने उलमा की सरपरस्ती में, बुजुर्गों की सरपरस्ती में लगे हुए हैं और इस बात की हम कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों की मदद हो जो दीन कबूल करते हैं, दीन में दाखिल होते हैं और उनको बाकायदे मोरल सपोर्ट दिया जाए, लीगल सपोर्ट दिया जाए और उनकी जो भी बेहतर से बेहतर रहनुमाई होती है वो की जाए। आज मैंने 2010 में इस्लामिक दावत सेंटर, एक छोटा सा एक इदारा दिल्ली में जामिया नगर ओखला में मैंने कायम किया हज़रत मौलाना राबे साहब हसनी नदवी दामद बरकातुहुम की सरपरस्ती में। और उसका मकसद यही है कि ऐसे लोगों की खिदमत की जाए जो ईमान लाते हैं, उसके बाद उनकी तालीम, उनकी तरबियत, उनको मोरल सपोर्ट, उनको लीगल सपोर्ट। और ये बहुत ही अहम एक मैं समझता हूँ कि ड्यूटी है जो हम सबको करना चाहिए।
गौतम मोहम्मद उमर क्यों बना, किसके कहने पर बना और अब ये क्या कर रहा है? सबके तार एक दूसरे से जुड़े हैं। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाता है, मंच पर खड़े होकर गौतम से मोहम्मद उमर बनने का पूरा टेप सुनाता है, लोगों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है ताकि लोग धर्म परिवर्तन की साजिश के इसके जाल में आसानी से फंस जाएं। मेरे दिल में 14-15 साल की उम्र में ये जज्बा कुदरती तौर पे अल्लाह के फजल से पैदा हुआ कि मैं अपने खालिक को, मालिक को, राजी को जानने की कोशिश करूं कि किसने मुझे दुनिया में भेजा है और क्यों भेजा है और मरने के बाद क्या होना है। वहां पर 33 करोड़ देवी देवताओं की बात होती थी और मरने के बाद 84 लाख योनियों में आवागमन की बात होती थी, इनकारनेशन की, पुनर्जन्म की बात होती थी, जो मेरी दूर दूर तक समझ में नहीं आती थी। ये अल्लाह का फजल है कि मुझे अल्लाह ने ये एक हमारे मोहसिन जो हमारे दोस्त थे, पड़ोसी थे, उन्होंने इंसानियत की बुनियाद पर, अखलाक की बुनियाद पर, खिदमत की बुनियाद पर इस्लाम को पेश किया और आज भी मैं शुरू से लेकर आज तक अमलन देखता हूं कि इसकी शदीद ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। धर्म परिवर्तन के इस रैकेट के बाद जांच एजेंसियां जबरदस्त एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। हर दिन नए नए मामले में खुलासे हो रहे हैं, नई जानकारियां सामने आ रही हैं। अब यह पता चला है कि मौजूदा वक्त में देश भर में 60 से ज्यादा इस्लामिक दावा सेंटर चल रहे हैं। इनके मेन टारगेट पर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्य हैं। इस्लामिक दावा सेंटर के नाम पर कट्टरपंथी और धर्म परिवर्तन की गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है और इसे साइलेंट जिहाद का नाम दिया गया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की आईएसआई से इस साजिश के तार जुड़े हैं, यह शक तो पहले से ही था, क्योंकि इस्लामिक दावा सेंटर को अमेरिका, कतर, कुवैत से भी फंडिंग हो रही है। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि उमर गौतम ने खुद एक लोकसभा सांसद से भी फंडिंग का दावा किया है। पूछताछ में पता चला है कि केंद्र का एक अफसर इस्लामिक दावा सेंटर को डिटेल देता था, मूक बधिर युवाओं और महिलाओं की डिटेल मुहैया कराता था, जिन्हें आर्थिक मदद देकर धर्मांतरण के लिए टारगेट किया गया। इस्लामिक दावा सेंटर का संबंध कतर के इस्लामिक ऑनलाइन विश्वविद्यालय से है, जिसके उपदेशक डॉक्टर बिलाल फिलिप्स जाकिर नाइक के सहयोगी हैं। इस्लामिक दावा सेंटर में विदेशी फंडिंग का खुलासा हो चुका है। अमेरिका, कतर, कुवैत से भी फंडिंग का संदेह जताया जा रहा है और इसे लेकर कई संस्थाएं, कई फाउंडेशन जांच एजेंसियों के रडार पर भी हैं। शक है कि यह पैसा दिल्ली के फातिमा चैरिटेबल फाउंडेशन, लखनऊ की अल हसन एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन सहित कई भारत आधारित गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से भेजा जाता है। इसके अलावा फरीदाबाद की मेवात ट्रस्ट फॉर एजुकेशनल वेलफेयर, मुंबई की मरकजुल मारिफ और दिल्ली की ह्यूमन सॉलिडेरिटी फाउंडेशन की जांच एजेंसियों के रडार पर बताए जा रहे हैं। इंडिया टीवी की नजर भी इस बड़े खुलासे की हर एक बारीकी पर टिकी हुई है। हमारे संवाददाता खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर इस पूरे मामले की पड़ताल कर रहे हैं। इंडिया टीवी संवाददाता अतुल भाटिया दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में पहुंचे, जहां उमर गौतम का घर है। दिल्ली पुलिस भी उस वक्त वहां जांच के लिए पहुंची थी। उमर गौतम के घर इस समय दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची और आप देख सकते हैं कि ये बाटला हाउस का इलाका है और यहाँ पर 4th फ्लोर के ऊपर यहाँ पुलिस की टीम पहुंची है। आप देख सकते हैं कि बाहर जो है वो नेम प्लेट लगी हुई है, मोहम्मद उमर गौतम, चेयरमैन आईडीसी न्यू दिल्ली, जिसका यूपीएटीएस का दावा है कि इसी आईडीसी से पूरा धर्मांतरण का ये पूरा खेल चल रहा था। 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और अभी आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची है, लेकिन कोई भी गेट यहाँ पर नहीं खोल रहा है। तो आप गेट लॉक कर रहे हैं तो कोई आपसे कोई रिस्पॉन्स मिला? कुछ नहीं मिला। फिलहाल ये घर जो है वो उमर गौतम का है। दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची है, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो यहाँ से दिल्ली पुलिस को नहीं मिल रहा। तो फिलहाल जिस तरीके से यूपीएटीएस ने 2 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है, जहांगीर और उमर गौतम को गिरफ्तार किया था, उसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम अलग अलग जगह पर पहुंची थी। घरों को जो रेड था, आईडीसी का जो ऑफिस था वहां पर रेड की गई थी। अब गौतम के यहाँ पहुंची और इसके अलावा जहांगीर के घर पर भी दिल्ली पुलिस गई थी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स दिल्ली पुलिस को यहाँ से नहीं मिल रहा है। इसके बाद अतुल भाटिया इस रैकेट में गिरफ्तार दूसरे आरोपी यानी कि जहांगीर के घर जामिया नगर पहुंचे। पुलिस साथ थी जो जांच के लिए जहांगीर के घर का गेट खटखटाती नजर आई, लेकिन अंदर से दरवाजा किसी ने नहीं खोला। दिल्ली पुलिस की टीम जहांगीर आलम के घर पर पहुंची। आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जामिया नगर का इलाका है, जहां की 5वीं मंजिल पे ये जो है इस फ्लोर के अंदर बताया जाता है कि जहांगीर आलम रहता था और यूपी पुलिस ने, यूपीएटीएस ने उसको गिरफ्तार किया है। धर्मांतरण के आरोप है, 1000 से ज्यादा मामले, ऐसा यूपीएटीएस का दावा है कि 1000 से ज्यादा धर्मांतरण के मामले सामने हैं, जिसमें सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट जहांगीर आलम का है। तो अभी आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची है। गेट नॉक किया जा रहा है, लेकिन कोई भी घर का सदस्य गेट खोलने के लिए तैयार नहीं है।
बताया जाता है कि घर के अंदर बच्चे हैं और जो जहांगीर आलम है उनकी वाइफ जो है वो घर के अंदर मौजूद है, लेकिन कोई भी कैमरे पर आने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल जो यूपी एटीएस की टीम है वो जहांगीर आलम को उसने गिरफ्तार किया था, लेकिन अब इस समय घर का कोई भी सदस्य इस पूरे मामले में बात करने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी बात यह है कि उमर गौतम न सिर्फ लोगों का ब्रेन वॉश करके लोगों का धर्म परिवर्तन कराता था, बल्कि उसने अपने इलाके के लोगों को गुमराह भी कर रखा था। साइलेंट जिहाद के नाम पर उमर गौतम कौन सा पाप कर रहा था, लेकिन बाटला हाउस के लोगों को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उमर गौतम के पड़ोसी से हमारे संवाददाता अतुल भाटिया ने बात की। धर्मांतरण का मामला सामने आया है। कहते हैं यूपी एटीएस का यह आरोप है कि 1000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और जो आईडीसी का ऑफिस है वहाँ पे काफ़ी विदेशों से भी फंडिंग हो रही है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। यहाँ तो ये कई साल से यहाँ रह रहे हैं गौतम साहब और दीन का काम करते हैं, इस्लाम धर्म फैलाने का काम करते हैं। ये तो इनका ऑफिस भी बना हुआ है यहाँ पे और सब कुछ लीगली करते हैं, तो इसमें लीगल नहीं है। मेरे पड़ोसी हैं ये। आईडीसी का पर्पस क्या है सर? ये तो मुझे पता नहीं है ये आईडीसी। तो आपको समझ आता, मैं भी समझना चाहता हूँ कि आईडीसी बेसिकली है क्या? सर ये होता है जब जमाती होते हैं ना, इस्लाम फैलाना, अपने दीन की तालीम बताना लोगों को, उसकी तरफ अपने राग़िब करना, अपने धर्म की तरफ लाना और उनको नमाज़ पढ़ने के लिए दावत देना, ये काम करते थे ये गौतम साहब। तो ये ऑलरेडी कन्वर्ट है, हिंदू थे पहले, ये अब मुसलमान हो गए पिछले कई साल से। वही यूपी एटीएस ये कह रही है कि वो हिंदू से मुस्लिम हो गए और कई जो गरीब तबके के लोग थे, परिवार थे, उनके बच्चों को ज़्यादा जो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करते थे। बिल्कुल एजुकेशन पे भी काम करते हैं। इनका पूरा हिंदुस्तान में है, तो आसाम भी जा रहे थे, उड़ीसा भी जहाँ जहाँ गरीब बच्चों को किसी को तालीम की मदद करनी है, किसी को कुछ करना है, ये सारा ये काम करते थे ये गौतम साहब। इसके बाद अतुल भाटिया इस्लामिक दावा सेंटर के दफ्तर भी पहुंचे, जहां बैठकर उमर गौतम और जहांगीर धर्म परिवर्तन का पूरा जो ब्लूप्रिंट है साजिश का वो तैयार करते थे। पुलिस भी जांच के लिए यहां पर पहुंची थी, लेकिन पुलिस को खाली हाथ यहां से वापस लौटना पड़ा। हम इस समय जामिया नगर में मौजूद हैं और ठीक मेरे सामने आप देख सकते हैं कि ये इस्लामिक दावा सेंटर है, आईडीसी, जहां से जो है वो एटीएस यूपी ने रेड की थी। और आप देख सकते हैं ये जो फ्लोर है ये बंद है। बताया जाता है कि जब यूपी एटीएस की टीम यहां पर पहुंची थी उसके बाद से यहां पर कोई नहीं है और हमने कई बार इसे नॉक भी किया है, लेकिन कोई भी यहां पर अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन गेट एक खुला हुआ है, जाली का गेट मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जाली का गेट जो है बंद है, लेकिन अंदर से जो लकड़ी का गेट है वो खुला हुआ है। लेकिन हमने कई बार इस गेट को नॉक किया, लेकिन यहां पर कोई भी अंदर मौजूद नहीं है। और जिस तरीके से यूपी एटीएस ने इस बात का दावा किया है कि इसी दफ्तर से, यानी कि जो इस्लामिक दावा सेंटर है, आईडीसी है, यहीं पर ही उमर गौतम और जहांगीर जो है वो बैठते थे। धर्म परिवर्तन के लगभग 1000 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस को इस बात की जानकारी मिली है, तो दिल्ली पुलिस की टीम भी यहां पर पहुंची थी। और इसके अलावा सबसे अहम बात जो है कि आईडीसी के जो अकाउंट थे उनमें काफी फंडिंग विदेशों से भी आती थी। पुलिस को शक इस बात का है कि आईएसआई भी जो है इस पूरे जो नेटवर्क है, जो पूरा रैकेट है, इसके अंदर इन्वॉल्व है। फिलहाल यूपी इस पूरे मामले की जानकारी जो है वो इकट्ठा कर रही है, लेकिन अभी इस आईडीसी के दफ्तर के अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। जो आसपास के लोग हैं वो भी इस पूरे मामले में बात करने के लिए तैयार नहीं है। और फिलहाल वक्त हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए गाजियाबाद से धर्म परिवर्तन पर एक और चौंकाने वाली ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।